हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 42 प्रतिशत और साधारण ब्याज का आज हम एक टेस्ट करते हैं अपना। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि रुपये 5,000 2 वर्ष में दुगने हो जाते हैं, यानी कि मूलधन आपका कितना है 5,000, समय हो गया 2 वर्ष और दुगने हो जाते हैं, यानी कि 5 के कितने हो गए 10,000। 10,000 आपको 2 साल बाद वापस मिलेंगे, तो जो 10,000 है वो क्या माना जाएगा, मिश्र धन अमाउंट हमारा। तो क्या रह गया, ब्याज। तो ब्याज की हमें दर बतानी है, वार्षिक दर, मतलब 1 साल में कितना ब्याज लिया गया 100 रुपये के ऊपर। तो लिख लेते हैं पहले, मूलधन, मिश्र धन और ब्याज। मूलधन है 5,000, मिश्र धन 5 का दुगना 10,000 हो गया, ब्याज हमारा हो गया 10,000 घटा 5,000, यानी कि 5,000 तो ब्याज ही हो गया, है ना। अब समय हमारा है 2 वर्ष। तो अब बेटा हम ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब जो जो चीज़ हमें पता है उनकी वैल्यूज रख देंगे। ब्याज हमारा कितना है 5,000, मूलधन भी 5,000, दर हमें नहीं पता, समय 2 वर्ष और बटा में 100। अब दर जो नहीं पता उसकी वैल्यू निकालनी है, इसको हम एक ही तरफ अकेला छोड़ देंगे, बाकी जो भी इसके पास टर्म्स हैं वो सब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो जो नीचे भाग हो रहा है वो उधर जाके गुणा हो जाएगा, और जो गुणा हो रहा है वो भाग में चला जाएगा, यानी कि 100 तो चला गया इसके साथ गुणा में, और ऊपर जो 5,000 गुणा 2 था वो भाग में आ गया, और खाली दर एक तरफ अकेला रह गया। अब 5,000 से 5,000 सीधा कट गया, 2 से 100 को काटा, यानी कि 50% की दर आ गई। आंसर हमारा बन गया 50% दर। वार्षिक, वार्षिक और लिख देंगे बेटा इसके साथ। नेक्स्ट है, राहुल ने बाजार में एक दुकान के बाहर लिखा देखा, शर्ट्स बाय 1 गेट 1, तो एक शर्ट खरीदने पर उसे कितनी छूट मिलेगी। तो बेटा जितना हम दे रहे हैं उतना ही हमें वापस मिल रहा है, तो ऐसे में 50% की छूट हो गई, यानी कि 100 रुपये के बदले में आपने 50 रुपये दिए है ना, 50 की आपको छूट मिल गई, तो छूट कितनी हो गई 50%। मैरी ने गणित की परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए, यानी कि 100 में से उसे 72 मिले हैं। तो अगर 50 अंक का पेपर है तो बताइए कितने अंक मिले। तो ये तो बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। 100 में से 72 मिल रहे हैं, तो 50 में से इसके आधे 36 मिलेंगे। फिर भी हमें कैसे करना होता है, ये 50 का 72%, ऐसे लिखते हैं इसे, 50 का 72%। अब का की जगह मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और परसेंटेज आपको पता ही है बटे में 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 360 बटा 10, दैट मीन्स 36, खाली 36 अंक हमें मिले मैरी को। नेक्स्ट है, स्वीटी ने अपनी सहेली से 24,568 रुपये उधार लिए, 1 वर्ष बाद अपनी सहेली को 8,702 रुपये ब्याज के साथ लौटा दिए। ये मूलधन हो गया बेटा, ये ब्याज हो गया। बताइए मिश्र धन क्या है, कितना आसान है ना। तो दोनों को जमा कर देंगे तो मूलधन पता, मिश्र धन पता चल जाएगा 33,270 रुपये। नेक्स्ट है, अखबार, पैम्फलेट या किसी अन्य विज्ञापन सूत्र द्वारा निम्न जानकारी एकत्र करें और सारणी बनाएं। आप बाजार जाना है आपको, या अखबार से या पैम्फलेट से आपको कुछ आइटम्स पे जिन पे छूट आपको दिखाई दे रही है उनकी लिस्ट बनानी है बेटा, और कितना उस पर प्राइस लिखा हुआ था वो लिखना है, कितना डिस्काउंट लिखा है वो लिखना है, उसे कैलकुलेट करना है, और फिर आपको कितना देना पड़ा ये बताना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी शॉपिंग। पहले हमने एक सूट देखा, 800 रुपये का उसका मूल्य लिखा हुआ है, और रुपए में हम लिख रहे हैं यहाँ पे सारा अमाउंट, 20% की इसको ऊपर छूट दे रही है ना। तो 800 का 20% कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे अभी पीछे किया था, 800 गुणा 20 बटा 100, आंसर आ गया 160 रुपये की छूट मिल गई आपको, है ना। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे सीधा 8 को 2 से गुणा करो, 160 हो जाएगा। तो हमारा 160 रुपये हमें कम देने पड़ेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा 800 घटा 160,
यानी कि 640 रुपये, यहाँ लिख देंगे 640। दूसरी चीज़ खरीदते हैं, मान लो शर्ट का मूल्य है 1000 रुपये, 30% की छूट मिल रही है उसे, तो 30% अभी हमने सीधा करा, 30 से गुणा कर दो इसको, तो कितना बन जाएगा ये, 100 की 2 जीरो कट जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा 300 रुपये। तो 300 रुपये कम देने पड़ेंगे, यानी कि 700 रुपये देने पड़ेंगे। जूते खरीदते हैं, चलिए 600 रुपये के जूते मान लो, 50% ऑफ है। 50% का मतलब सीधा आपको आधे रुपये देने हैं, तो 600 के आधे 300 रुपये आप दोगे और 300 ही आपको छूट मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट खरीदते हैं, एक खिलौने खरीद लेते हैं थोड़े से 700 रुपये के, जिनके ऊपर 25% ऑफ है। तो 25% निकालते हैं, 700 का 25%, परसेंट की जगह बटे में 100 और का की जगह गुणा। देखिए 2 जीरो कट गई, 25 को 7 से गुणा किया, 175 रुपये। 175 रुपये छूट मिल जाएगी और 700 में से कितने देने पड़ेंगे वो हमें घटा के पता चल जाएगा, 525 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा छूट किन वस्तुओं पर दी गई है? सबसे ज़्यादा छूट किन वस्तु पर दी गई है? तो देखिए 50% ऑफ है बेटा इस पे, जूते पे है ना, तो हम जूते आंसर लिख देंगे। सबसे कम छूट सूट पर दी गई है 20%। सभी वस्तुओं को मिलाकर कुल कितने रुपए की छूट मिली? तो आप ये जो जितने भी हमने कम दिए ना, इन सबको ऐड कर लेंगे, तो हमें 935 रुपये की छूट मिली। आप इस कॉलम का भी टोटल कर सकते हैं और इसका भी, और फिर बताइए क्या सच में 935 रुपये की छूट मिली थी? तो बेटा इसी तरीके से अपनी एक लिस्ट भी बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको डिस्काउंट अच्छे से निकालना आ जाए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।